कोई भी खिलाड़ी इंडिया की लाज नहीं बचा पाया। 25 सालों के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हराया। जी हां दोस्तों, इंडिया 2-0 से क्लीन स्वीप हो गया है। पहले कोलकाता में 30 रनों से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 408 रनों से दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में हार गई है टीम इंडिया। दो सेशन भी अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर पाई है टीम इंडिया, जो कि लग रहा था कि ड्रॉ करवा सकती है इस मैच को आसानी से खेल करके। लेकिन भारतीय टीम के कंधे कल से ही झुके हुए थे और आज ऐसा बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग, कोई भी यूनिटी नहीं दिखा है भारतीय टीम में कि इस मैच को हम ड्रॉ कर सके। ऋषभ पंत साहब जो कप्तान है, आते हैं, चौका और छक्का मारते हैं और चले जाते हैं। ध्रुव जुरेल साहब जिनको शुभमन गिल कप्तान के जगह पर खिलाया गया था, वो भी आते हैं और जस्ट आउट होकर के चले जाते हैं। नीतीश रेड्डी जिनको ऑलराउंडर के रूप में खिलाया गया है, गेंदबाजी में तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, बल्लेबाजी में भी 0 रन बना करके पवेलियन की तरफ चले गए हैं। रविंदर जडेजा ने थोड़ा बहुत फाइट दिखाया है, जो कि 54 रनों की पारी उन्होंने खेला है। रविंदर जडेजा एक ऐसा प्लेयर लग रहे थे जो कि सीनियर प्लेयर भी है भारत में, कि कुछ वो कर सकते हैं अगर उनका कोई साथ देता तो। उससे पहले साई सुदर्शन अपने सेल में जाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अरे भाई साहब, ठीक है, ड्रॉ करना है, लेकिन आप ये मतलब इसका नहीं है कि हाफ वॉलीबॉल को भी आप डिफेंस करने जाइएगा और स्लिप में कैच दे बैठिएगा। 139 गेंदों का सामना करने के बाद साई सुदर्शन का भी बांध टूट गया है और वो भी आउट होकर के चलते बने हैं। वशिंगटन सुंदर और रविंदर जडेजा ने थोड़ी सी फाइट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस पिच पर किसी भी भारतीय बल्लेबाजों का नहीं चला है। साइमन हार्मर जो कि स्पिनर गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के, टोटल इस सीरीज में 17 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। उनके सामने में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का नहीं चला है और 408 रनों से मुकाबला इंडियन टीम हार गई है। मात्र 64 ओवर पूरी इंडियन टीम खेल पाई है। कोई भी बल्लेबाजों के तरफ से वो स्किल नहीं दिखाया गया है कि हाँ, इस मैच में हम ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। टेम्बा बबूमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा है, इंक्लूडेड WTC फाइनल। WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया को जब लंदन में हराया, उसके बाद से एक भी मैच टेम्बा बबूमा अपनी कप्तानी में नहीं हारा है। 12 टेस्ट मैच में कप्तानी किया है, 11 टेस्ट मैच उन्होंने जीता है और एक टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है। ये टेम्बा बबूमा, जॉन द डॉन, बॉस द डॉन, टेम्बा बनेगा जॉन, उनका ये रिकॉर्ड है। एडेन मार्करम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस मैच में, 9 कैच पकड़ करके। अभी तक किसी भी एक प्लेयर के द्वारा एक टेस्ट मैच में 9 कैच नहीं पकड़े गए थे, जो कि एडेन मार्करम ने स्लिप हो, पॉइंट हो, गली हो, वहां पर खड़े होकर के भारत के 9 बल्लेबाजों का कैच अपने हाथों में लिया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है साहब। भारतीय टीम को मंथन करना पड़ेगा साहब। गौतम गंभीर साहब का ये दूसरा क्लीन स्वीप है। साउथ अफ्रीका इससे पहले 2000 में सीरीज जीता था टीम इंडिया में आकर, जो कि 2-0 से जीता था। 25 साल हो गए थे भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हराए हुए साउथ अफ्रीका का, वो फिर से पुनरावृत्ति कर दिए हैं, दोहरा दिया है साउथ अफ्रीका ने। और 2000 में जो ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में भारत के कप्तान जब सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, उस समय भारत हारी थी टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से। और अब साउथ अफ्रीका 2025 में भी टेस्ट श्रृंखला जीत लिया है। पहले न्यूजीलैंड जो कभी भी इंडिया में आकर के टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती थी, 3-0 से क्लीन स्वीप करके जाती है गौतम गंभीर साहब के कोचिंग कैरियर में। और अब साउथ अफ्रीका ने व्हाइट हाउस कर दिया है टीम इंडिया को, 2-0 से इस सीरीज को क्लीन स्वीप करके श्रृंखला अपने नाम कर लिया है, ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी। और बीते 25 सालों में भारत मात्र 3 बार क्लीन स्वीप हुआ है अपने घर में, और वो भी एक 2000 में जो साउथ अफ्रीका किया था, और उसके बाद 2024 और 2025 में 2 बार हो गया साहब। इसके बीच में कोई भी भारत श्रृंखला नहीं हारती थी, और क्लीन स्वीप का तो बात ही छोड़ दीजिए, किला बना करके रखी थी अपने इंडियन टीम इंडिया में। किसी भी टीम, कोई भी विजिटिंग टीम आती थी, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, गलती से अगर एक मैच जीत जाए तो जीत जाए, सीरीज जीतना तो नदारद होता था, सीरीज नहीं जीत पाती थी, जो कि अब भारत में कोई भी टीम आकर के आसानी से सीरीज जीत ले रही है। गौतम गंभीर का अगर आप होम टेस्ट सीरीज की बात कीजिएगा, तो 4 होम टेस्ट सीरीज अभी तक गौतम गंभीर अपने कोचिंग करियर में यहाँ खिलवाया गया है उनके कोचिंग के अंदर, जिसमें 2 क्लीन स्वीप हुआ है और 2 ही मात्र जीते हैं। एक बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीता है इंडिया, और एक वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज जीता है। जैसे ही थोड़ा सा क्वालिटी का गेंदबाज, क्वालिटी का टीम आती है टीम इंडिया में, इंडिया को धाराशायी करके चली जा रही है साहब।
और कहते हैं ना कि जब दिन खराब होता है तो कुत्ता भी आपके चेहरा पर मूत के चला जाता है। वही अभी साउथ अफ्रीका कर रही है टीम इंडिया के साथ। टीम इंडिया जो किला होता था, जिसको फतह करने के लिए किसी टीम को नानी याद हो जाता था, वो अब वहां के कोच जो समूरी है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को जानबूझकर डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, कि हम चाह रहे थे कि इंडिया के फील्डर, इंडिया के खिलाड़ी गिर गिराए, ग्रोबेल हो, घिघियाए कि प्लीज अब छोड़ दीजिए। ये साउथ अफ्रीका के कोच का बयान है साहब। वो भी इंडिया में आकर के, शर्म करो भाई इंडियन टीम, कुछ तो मंथन करो, कुछ तो आगे बढ़ो। टेस्ट क्रिकेट भारत में भारत को हराना जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, अब वो आसानी से कोई टीम हरा कर चली जा रही है। इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या क्या कारण है। पांच पांच आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं। जब विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते थे, 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और 1 विकेट कीपर, और छठे और सातवें पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जिससे रनों की उम्मीद नहीं होती थी, फिर भी भारतीय टीम भारत में जीतती थी। पहले टॉस भी तो जीतो साहब, टॉस भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है। फाफ डू प्लेसिस ने कहा था 2019 में कि भारत में जाते हैं, भारत टॉस जीतती है, 2 दिन बल्लेबाजी करती है, 500 रन बनाती है, शाम को थोड़ी सी बल्लेबाजी अंडर लाइट हम लोगों को दे देती है, उसमें 2-3 विकेट झाड़ देती है, और फिर कल होकर के वर्चस्व बना करके टीम इंडिया आराम से टेस्ट मैच जीत लेती है। वो हाल अभी साउथ अफ्रीका इंडिया का किया है इस दोनों टेस्ट मैच में। तो कुछ तो सीखना पड़ेगा साहब। ये बेइज्जती अब भारतीय फैंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गौतम गंभीर साहब, आपको इस पर बहुत सारी चर्चा करनी है, टीमों को बैठाना है, ऑलराउंडर कम करिए टीम से, परफेक्ट बल्लेबाज और परफेक्ट गेंदबाज को खिलाइए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारतीय टीम क्या इस मैच को ड्रॉ कर सकती थी या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।